करीब 1600 ईस्वी में भारत के अंदर अलग अलग किंगडम्स थी और अंग्रेज इसी चीज का फायदा उठाते गए। पहले वो भारत के नागरिक बने और फिर उनके अंदर पावर बढ़ा एंड धीरे धीरे करके पूरे देश को अपने अंडर ले गया। हिस्ट्री में मोस्टली हमें ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज ने इंडिया पर कब्जा कैसे लिया, लेकिन रेयर केस में ये कोई नहीं बताता है कि अंग्रेज ने स्टेप बाय स्टेप करके इंडिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक छोटा सा प्राइवेट कंपनी भारत को अपने कब्जे में लेगा, लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ था उस दिन। भारत को अंग्रेजों ने एक दिन में कैप्चर नहीं किया था, ऑलमोस्ट 200 साल लगे थे कैप्चर करने में। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शुरुआत हुई थी वो लड़ाई से नहीं बल्कि एक छोटा सा व्यापार से हुआ था। अंग्रेजों का एंट्री भारत में पहली बार 1607 ईस्वी में हुई 11 अप्रैल को। इनका मकसद था सबसे पहले कि कपड़ा लेना, मसाले लेना और फिर वापस बेच देना। और हमारे देश के मुगलों ने इन्हें परमिशन भी दे दी इस काम को करने के लिए। और यही जो मोमेंट है, यहाँ से गेम चेंज होना स्टार्ट हो चुका था। अब उन्हें परमिशन तो मिल गई और वो अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पोर्ट्स बनवाए, फैक्ट्री लगवाए और अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते गए। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली प्लान यहीं से स्टार्ट हो चुका था उन लोगों का। जब अंग्रेज भारत पर आए थे तब इंडिया एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। उस टाइम अलग अलग राजा के अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। अंग्रेज इसी का फायदा उठाते गए, एक राजा के अगेंस्ट दूसरे राजा को सपोर्ट करता था और फिर दोनों से फायदा उठाता था। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था और यहीं से स्टार्ट हुआ डिवाइड एंड रूल का इफेक्ट। अब अंग्रेजों ने यहाँ चालाकी करना शुरू कर दिया। अब कंपनी वॉर में डायरेक्ट लड़ रहा था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में ये बैटल रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में लड़ा गया था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, उन्होंने अपना प्राइवेट मिलिट्री बनाने स्टार्ट कर दिया। इंडियन सोल्जर्स को हायर करने लगे जिसका नाम सेपॉयज रखा गया था। फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिया और उनके पास हथियार आने लगे और एक बिजनेस कंपनी धीरे धीरे अपने मिलिट्री पावर बना रही थी। सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे, लेकिन बिट्रेयल और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण से ये वॉर कंपनी जीत गई। बंगाल जो सबसे रिच रीजन था वो आज ब्रिटिश के अंडर में कंट्रोल था। अभी तक हम लोग जितना भी देखें वो बस देखें कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया और किस किस एंगल से उन्होंने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब गेम यहीं से स्टार्ट होता है कि उन्होंने असली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था पैसे का। ब्रिटिश कंपनी ने फार्मर के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा दिया गया और उन्हें जबरदस्ती नील और कॉटन की खेती कराई गई। अब इंडिया के अंदर जितने भी छोटे मोटे फैक्ट्रियां थी वो सारे बंद होने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसी चीज को मशीन्स के द्वारा बनाए और उससे कई गुना सस्ते में बेच रहे थे। और लोग अब मशीन्स के द्वारा बनाई गई चीजों को बहुत अधिक मात्रा में खरीदते थे। इसलिए इंडिया का जितना भी धन संपत्ति है वो धीरे धीरे ब्रिटेन ट्रांसफर होने लगा। अब कंपनी सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरे देश को कंट्रोल कर रही थी। जैसे कि भारत के अंदर जितने भी कोर्ट्स है वो ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से चलने लगे। उन्होंने भारत के अंदर पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और भारत के अंदर जितने भी कानून बन रहे थे वो अंग्रेजों के हिसाब से बन रहे थे। अब हमारे देश के जितने भी इंडियन रूलर्स थे वो बस नाम के रह गए थे, क्योंकि असली पावर तो ब्रिटिश के हिसाब से चल रहा था। अब अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक पॉलिसी यूज की जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है या फिर कोई उसका वारिस नहीं है तो वो पावर ब्रिटिश के पास चला जाएगा। और इस पॉलिसी से बहुत सारे स्टेट बर्बाद हुए थे, जैसे कि झांसी, नागपुर। फिर आया सबसे बड़ा क्रांतिकारी इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। इस क्रांति में हमारे इंडियन सोल्जर्स, किंग्स और बहुत आम नागरिक सबने मिलकर एक क्रांति स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिश ने अपने पावर से इन्हें दबा दिया। फिर 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा और इंडिया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। यानी अब भारत राजा के हिसाब से नहीं बल्कि अंग्रेज के सरकार से चलेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट जर्नी कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया। एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट किया और फिर स्टेप बाय स्टेप इंडिया का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।